हसदेव जंगल के लिए 2 साल से चल रहा है आंदोलन। हसदेव जंगल में पिछले 1 दशक से आदिवासी कर रहे हैं आंदोलन। 3 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है हसदेव जंगल। पुलिस और सरकार का कानून आदिवासी इलाकों पर लागू नहीं होता है और न ही किसी गांव पर लागू होता है। फिर किस कानून के तहत जंगल को उजाड़ा जा रहा है? वहां के ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासी लोग मां प्रकृति के लिए सर कटवा सकते हैं, लेकिन जंगल नहीं। जंगल की कटाई से होगा भारी नुकसान। जोहार साथियों, आज हम उस ओर ले जा रहे हैं जहां आदिवासियों पर अन्याय हो रहा है। हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है। जंगल को बचाने के लिए अब पर्यावरण से जुड़े लोग, कोयला खदान का विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल से पेड़ों की कटाई चल रही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने आवाज तक नहीं उठाई। राजस्व बढ़ाने के लिए ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर खदान के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। कोरबा के हसदेव में कोयले का बड़ा भंडार मिला है। केंद्र सरकार ने खदान की माइनिंग के लिए नीलामी कर दी। खदान की नीलामी होते ही खनन कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि खदान के लिए पेड़ों की इतनी बलि ले ली गई कि पूरा इलाका जंगल से मैदान में तब्दील हो गया। करीब 1 दशक से कोयले के भंडार के बाहर निकालने के लिए कंपनियों के लोग हसदेव का छीना चलनी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में भी खदान विरोध हुआ, लेकिन पेड़ों की कटाई का काम नहीं रुका। ग्रामीणों ने जब पेड़ों की कटाई के विरोध में आंदोलन किया तो उल्टे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हसदेव जंगल की कटाई किए जाने से हसदेव नदी के कैचमेंट एरिया पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। हसदेव नदी पर निर्मित प्रदेश के सबसे ऊंचे मिनी माता बागोबाद से बिलासपुर, जांजगीर, चांपा और कोरबा के किसानों को पानी मिलता है। जंगल में हाथी समेत 25 से ज्यादा जंगली जीव रहते हैं। हसदेव जंगल करीब 1,76,000 हेक्टेयर के करीब फैला हुआ है। हसदेव नदी का पानी जब स्टोर नहीं पाएगा तब इंसान और जंगली जानवर दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। हसदेव के जंगलों को जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। जंगल से सटे और आसपास के इलाकों में गोंड, लोहार, पहाड़ी कोरवा जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों के घर बसे हुए हैं। जंगल के कटने से पर्यावरण पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही 10,000 लोगों के घरों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। करीब 2,000 वर्ग किलोमीटर जो हाथी रिजर्व क्षेत्र है उस पर आफत मंडराने लगेगा। हाथी और इंसान के बीच टकराव की घटनाएं भी बढ़ेगी। वर्तमान में यहाँ परसा ईस्ट केते बासिन खदान के लिए कुल 1136 हेक्टेयर जंगल काटा जाना है। कहा जा रहा है कि इसमें 136 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र को काटा जा चुका है। फिलहाल परसा ईस्ट केते बासिन खदान को लेकर विरोध भी चरम पर पहुंच गया है। इस क्षेत्र में लगभग 23 कोल ब्लॉक प्रस्तावित है। आंदोलन को और तेज करने की तैयारी। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि हम 2 साल से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। जंगलों को काटने एवं कोयला खदान खोलने के लिए सरकार और निजी कंपनियों को ग्राम सभा की अनुमति चाहिए। बिना अनुमति के ही ग्राम सभा को दर किनारा कर खदान के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। जंगल को बचाने के लिए पद यात्रा की गई। राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होगी तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। अगर सांस और पानी गांव वालों से छीन लिया जा गया तो कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। टिकैत का सरकार पर निशाना। किसान आंदोलन के मुखिया रहे राकेश टिकैत ने कहा है कि क्या इसी दिन के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री लोगों ने चुना है? पूरे देश के आदिवासियों का कहना है कि अगर जंगल की कटाई नहीं रुकी तो पूरे देश का आदिवासी देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। ये विनाश सिर्फ एक पूंजीपति की जीत के लिए हो रहा है। हसदेव जंगल में जब कटाई शुरू हुई तो पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको नजर बंद किया गया था। आदिवासियों का कहना है कि जो हसदेव असंख्य जीव जंतुओं का घर है, हमारी सांसें जिसमें चलती है, उनका ऐसा